सो हे गाइस, वेलकम बैक इन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 4। मैं सचिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के भाग नंबर 4 पे पहुंचेंगे। उम्मीद है कि आपको तीनों पार्ट जो हैं बखूबी पसंद आए होंगे और मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप सवाल उन टाइपों से कर पा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक के और जो आपको ट्यूशंस पे नोट्स दिए जाते हैं उनसे भी। आज हम बेसिकली पहुंचेंगे टाइप नंबर 4 के ऊपर। तो उस कॉपीज में हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम। अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री जो अपना क्वाड्रेंट सिस्टम है ये क्लास 11th में और 10th में दोनों में काम आता है। तो हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम। कई स्कूल्स में से नहीं कराते, लेकिन अब सवाल कहाँ से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसीलिए हम इस टाइप को बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, VIT, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वाड्रेंट होता क्या है। देखो, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा भाग। यानी किसी भी, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, सपोज दैट दिस इज अ ग्राफ, और इस ग्राफ के अंदर मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, इस कंप्लीट को बोलते हैं एक्स एक्सिस। होता क्या है, यहां पे जो पॉइंट होता है मिडल में, इसे बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि 0 0। अगर मैं बात करूं आपसे तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें होता क्या है बेसिकली। देखो, आपने एक चीज सीखी है कि अगर मैं इसे कह दूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कह दूं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कह दूं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कह दूं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब मेरी बात समझे कि सर आप बात करोगे किसी भी ग्राफ के अंदर हमेशा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट मैंने आपके सामने लिखे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, इस चीज को आप एक ट्रिक समझो, या जो आप समझ रहे हो कि सर आप चाहते हो कि हम समझ पाए, या जो भी आप मुझे लगा पा रहे हैं वो समझिए आप। देखिएगा, अगर मैं यहां से लिखूं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, अभी आप सारे क्लास 10th या 11th में जब बच्चा वीडियो को देख पा रहा है वो 10th या 11th में ही होगा। तो सारे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से जाते हैं कॉलेज के अंदर, ये बात समझ गए होंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ऑल का मतलब होता है सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि साइन भी, कोस भी, टेन भी और इनके अपोजिट भी, सभी के सभी क्या होंगे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर मैं स्कूल का देखूं तो स्कूल का मैं लिखता हूं सिर्फ अगले वाला एस। एस का मतलब होता है साइन थीटा, और इसका तो उल्टा होता है ना, कोसेकेंट थीटा होता है। यानी कि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो टी निकालता हूं यहां से मैं, तो टी से होता है टेंजेंट, और टेन का उल्टा होता है कोट। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। चौथे अगर मैं बात करूं आपसे तो सी मतलब कॉलेज, और कॉलेज का सी लेता हूं, इसका मतलब कॉलेज का कोस और इसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। इसका मतलब आप मेरी बात समझे कि सर अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम में पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो सभी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, मतलब स्कूल वाले की, स्कूल का एस निकालेंगे, वहां से साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे। तीसरे क्वाड्रेंट की बात करता हूं टेन की, यानी कि टू, टू का टी उठाएंगे, वहां से टेंजेंट एंड कोट को पॉजिटिव करेंगे, बाकी सबको नेगेटिव करेंगे। चौथे में आते हैं कॉलेज, कॉलेज में सी उठाएंगे, कोस को सेकेंड को पॉजिटिव करेंगे, बाकी सभी को नेगेटिव करेंगे। उम्मीद आप मेरी बात समझ पाए होंगे। इससे देखिए, इससे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक बार अगर आपसे बात करूं तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो अपना एंगल होता है ना वो होता है 0 से 90 डिग्री। अगर मैं बात करूं आपसे सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि 90 से 180 डिग्री। अगर आपसे बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि सर 180 से
270 डिग्री। अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की तो 270 से 360 डिग्री, ये हमारी होती है एंगल रेंज। क्वाड्रेंट सिस्टम में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उनकी एंगल रेंज रहती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री रहती है, सेकंड में 180 डिग्री, थर्ड में 270 डिग्री एंड फोर्थ में होती है 360 डिग्री। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक बार इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद बताऊं कि कैसे ये यूज होगा आपके क्वेश्चंस के अंदर। चलिएगा, चलिए अब मैं बात करता हूं यूज कैसे होता है। आपने ग्राफ उतार लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ग्राफ उतार लिया होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए अभी हमने बात की कि सर एंगल रेंज क्या होती है क्वाड्रेंट के अंदर। अब दो बातें आप कॉपी में नोट कीजिएगा, लिखो केस नंबर 1, केस 1, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे लिखा हो 90 डिग्री या लिखा हो 270 डिग्री, इसका मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा वो अपने आप को चेंज करेगा। देयर इज ए अल्टर इन द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कैसे? मान लीजिए मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा। आपने एक चीज देखी कि सर जब मैंने बताया कि आपको या तो 90 लगाओ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे या लगाओ 270 डिग्री, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा? अब तीन बात ध्यान लिखिए एक बार आप। साइन होता है चेंज कोस के अंदर या कोस होता है साइन के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, टेन जो होता है वो चेंज होता है कोट के अंदर या कोट जो है टेन के अंदर। तीसरी बात, कोसिकेंट जो होता है वो होता है सेक के अंदर या सेक होता है कोसेक के अंदर। ये तीन बातें आप लिख लीजिए एक बार साइड में बना के। अभी मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। अब आप, मैंने बताया था कि या तो 90 लिखा हो या 270 लिखा हो, और कई बार एग्जाम में शातिर होता है, सुनो ध्यान से, 90 के जगह देता है पाई बाई 2। ये बात आप लिख लीजिए कि पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और एक बात और लिखिए कि 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ये दोनों बात लिख लीजिए एक बार साइड में। उसके बाद एक बात देखिए, मैंने बताया कि आपको साइन 90 माइनस थीटा, आप उस टेबल पे गए कि सर ने कहा था कि अगर 90 लिखा हो आगे तो साइन बदलता है कोस के अंदर, यानी कि यहाँ पे तो कोस आना है, लेकिन एंगल क्या लगा हुआ है? थीटा। आंसर आएगा कोस थीटा। चलिए मान लीजिए मैं लिखता हूं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब पाई बाई 2 में 90 होता है, इसका मतलब क्या होगा कि सर आपने बताया था कि कोस बदलेगा साइन के अंदर, इसका मतलब साइन तो आएगा ही, तो एंगल क्या बचा हुआ है? थीटा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं टेंजेंट 90 माइनस 5 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे आपने 90 देखा, आंसर क्या आना है? अब जो फंक्शन है वो चेंज तो होगा, लेकिन टेन किसमें? कोट में। इसका मतलब लिखोगे कोट, तो एंगल क्या है? 5 डिग्री। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ना घटा देते हैं 90 में से, वो गलत है। जितना भी एंगल है ना वही लिखना है आपको यहाँ पे, कोट 5 डिग्री। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं लिखूं सीकेंट 90 माइनस 20 डिग्री। मैंने लिखा, अब आपने देखा कि सेकंड लगा हुआ है और 90 लगा हुआ है, लेकिन चेंज तो होगा सेक कोसेकेंट में, लेकिन सर कोसेकेंट तो आएगा यहाँ पर, लेकिन एंगल क्या है? 20 डिग्री। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? कोसेकेंट 20 डिग्री। उम्मीद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और चीजों को आप कर पा रहे हैं कनेक्ट। अभी मैं दिखाता हूँ आपको चीजें, आगे दिखाता हूँ, देखो सुनो ध्यान से। ये तो बात हुई 90 और 270 की।
अभी मान लीजिए एग्जामिनर जो है शातिर आपका, वो क्या करेगा, देखो मैंने अभी आपको केस नंबर 1 पढ़ाया, उम्मीद आप मेरी बात समझ पाए होंगे। केस 1 के अंदर मान लीजिए अभी एग्जामिनर जो है वो केस नंबर 2 दे रहा आपको। अब केस 2 में क्या होगा सुनो ध्यान से। अगर आपका कोई भी एंगल लिखा होगा 180 डिग्री या लिखा हो 360 डिग्री, इसका मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब क्या कि 180 का जो मतलब होता है वो होता है पाई, और इसका मतलब क्या होता है 2 पाई। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखूं साइन पाई माइनस थीटा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। आप लिखोगे सर साइन में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब साइन ही आंसर आएगा। लेकिन पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जब मैं 180 डिग्री से कुछ घटा रहा हूं, आप एक बात समझिए ना, जैसे मैं 180 डिग्री से कुछ घटा रहा हूं, इसका मतलब चीज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगी। इसका मतलब ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। इसका मतलब आंसर क्या आएगा साइन थीटा। एक बात आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर कि सर हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। दो चीज देखिए, यहाँ देखिए मैं लिखूं मान लीजिए कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होगा। देखो आपने चेक किया कि सर 180 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सर अगर चेंज नहीं होगा तो कोस तो आएगा ही। लेकिन अभी आपको चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। अब देखो 180 डिग्री होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज अगर मैं जाऊं तो एस यानी कि साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ तो भैया कोस है, इसका मतलब सर कोस नेगेटिव आएगा, और क्या लगा हुआ है एंगल थीटा आंसर। इसका मतलब आप मेरी बात समझे कि मैं क्या चाहता हूँ कहना आपसे। चलिए यही बात ना मैं आपको कराता हूँ कनेक्ट एक बार सवालों से, उम्मीद आपने उतार लिया होगा। तो एक बार सवाल करते हैं कनेक्ट। यहाँ पे देखो क्या रहेगा। अभी आपको चीजें है ना वो फिर बखूबी याद होंगी कि मैं चाहता क्या हूँ कहना आपसे, और एग्जामिनर कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए मान लीजिए साइन 90 माइनस 5 डिग्री, मान लीजिए कोट 180 माइनस 15 डिग्री। थर्ड मान लीजिए टेंजेंट 90 प्लस 15 डिग्री। मान लीजिए सीकेंट 180 प्लस 15 डिग्री। देखिए अभी ना आपको बातें अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगी। मैं चाहता क्या हूं करना आपसे। देखो सबसे पहले आपको कुछ चेक कर नहीं करना, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद एंगल 90 लगा हुआ है या 180 है। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है 90 लगा हुआ है, यानी कि सर आपने बताया था कि 90 पे चेंजमेंट होगा। अगर आपको टेबल याद है ना तो एक बार देखिए साइन बदल रहा है कोस के अंदर, और 90 में से कुछ घट रहा है यानी कि पहला ही क्वाड्रेंट बनेगा, यानी कि कोस 5 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात देखो कोट 180 माइनस 15 डिग्री है, यानी कि सर आपने देखा एंगल 180 डिग्री है, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सर कोट अगर चेंज नहीं होगा सीधा कोट ही आएगा यहाँ पे। लेकिन अभी चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट कौन सा है। देखो 180 में से अगर मैं कुछ घटाऊंगा तो दूसरा क्वाड्रेंट आएगा, और ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी कि साइन बनेगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे यानी कि माइनस कोट 15 डिग्री। तीसरी बात देखिए टेंजेंट 90 प्लस 15 डिग्री। आप मुझे एक बात बताइए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें ये रेंज थी, अभी इसने कुछ ऐड कर दिया 90 में,
यानी कि अब ये पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सर आंसर तो चेंज तो होगा ही, क्योंकि 90 लगा हुआ है, ये कोट तो आना ही आना है, लेकिन सर नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। आंसर क्या आएगा? कोट 15 डिग्री। अगला देखिए, सीकेंड 180 प्लस 15 डिग्री, मतलब क्या सर? चेंज तो होगा नहीं, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट होता है पॉजिटिव, यानी कि सेकंड नेगेटिव आएगा। आंसर आएगा सेकंड 15 डिग्री। उम्मीद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और टाइप नंबर 4 को आप बखूबी कर पा रहे हैं। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके क्वेश्चंस के अंदर। आपको एग्जामिनर सीधा उनसे क्वेश्चन देगा, एक बार वो 3 फॉर्मूले आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज के अंदर। चलिएगा बात करते हैं, हेडिंग बनाइए ट्रिग्नोमेट्री एडवांस फॉर्मूले। अपनी कॉपीज में हेडिंग बनाइए ट्रिग्नोमेट्री एडवांस फॉर्मूले। चलिएगा सबसे पहले पहला फॉर्मूला लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चौथा फॉर्मूला, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। पांचवा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। छठा फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, देखिएगा आप एक बार कि सर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। सातवां फॉर्मूला है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आठवां फॉर्मूला लिखिए, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। एक तुम्हारे फॉर्मूले के सामने लिखिए VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला फॉर्मूला होगा हमारा, वो होगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 10th फॉर्मूला, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 11th फॉर्मूला, कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो मैंने आपको ये 11 फॉर्मूले कराए, और 11 फॉर्मूले के अंदर आप समझ पाए होंगे कि चीजें कैसे कनेक्ट हो पा रही हैं। तो टाइप नंबर 4 हम यही खत्म करते हैं, और आपसे अगले टाइप में मिलेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा रिकैप देंगे पहले 4 टाइप का, उसके बाद टाइप नंबर हम 5 शुरू करेंगे। उम्मीद आपको टाइप नंबर 4 भी पसंद आएगी। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।